आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो रणनीति, अहंकार और अंजाम की एक जबरदस्त मिसाल है। ये कहानी सिर्फ एक शहर के जलने की नहीं, बल्कि एक साम्राज्य के गुरूर के खाक में मिलने की है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। पूरी कहानी का निचोड़ असल में इसी एक लाइन में है। देखिए, इरादा था अपमान करने का, लेकिन वही बन गया विनाश का सबसे बड़ा हथियार। और यही बात इस पूरी घटना को इतना यादगार बना देती है। तो सोचिए, दुश्मन का सबसे बड़ा किला लंका, और उसके ठीक बीचों बीच खड़ा है एक अकेला दूत जो आने वाले वक्त की दिशा बदलने वाला था। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो ये कि हनुमान का जो मुख्य काम था, मतलब सीता जी का पता लगाना और उन तक राम का संदेश पहुंचाना, वो तो पहले ही पूरा हो चुका था। एक तरह से उनका मिशन सफल हो गया था। पर कहानी तो अब शुरू हो रही थी, क्योंकि हनुमान सिर्फ एक संदेश पहुंचाने वाले दूत नहीं थे। उनके इस मिशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी बाकी था। तो ये कोई सीधा साधा मिशन था ही नहीं। पहला लक्ष्य तो पूरा हो गया, पर अब बारी थी ये समझने की कि दुश्मन कितना ताकतवर है, उसकी सेना कैसी है, और सबसे बड़ी बात, रावण को सीधे सीधे ये जताना कि उसका सामना आखिर है किससे। और इसके बाद हनुमान जी ने जो किया ना, वो कोई गुस्से में की गई तोड़फोड़ नहीं थी। नहीं, ये एक सोची समझी चाल थी, एक नपी तुली चुनौती। ये हंगामा सिर्फ हंगामा करने के लिए नहीं था। हर उखड़ा हुआ पेड़, हर हारा हुआ रक्षक मानो एक पैगाम भेज रहा था। एक ऐसा शोर जिसे अनदेखा करना किसी के लिए भी नामुमकिन था। देखिए, रणनीति कितनी कमाल की थी। पहले ऐसा माहौल बनाओ कि लंका के बड़े बड़े योद्धा बाहर निकल कर आएं, फिर एक एक करके उनकी ताकत को परखो, और ये सब कुछ इसलिए ताकि बात सीधे राजा तक पहुंचे, रावण तक। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां एक दूत का आत्मविश्वास एक पूरे साम्राज्य के सम्राट के अहंकार से टकराने वाला था। यहां एक बात पर गौर कीजिए, उन्होंने खुद को पकड़वाने दिया। ये कोई हार नहीं थी, ये तो योजना का हिस्सा था। असल में ये तो एक जीत थी, क्योंकि अब वो ठीक वहीं थे जहां वो होना चाहते थे, रावण की आंखों में आंखें डाले। रावण गुस्से से गरजता है, कौन हो तुम? और ये सवाल सिर्फ नाम पूछने के लिए नहीं था, ये सवाल था कि किसकी हिम्मत हुई रावण की सत्ता को चुनौती देने की। और हनुमान का जवाब एकदम निडर, एकदम सीधा, मैं राम का दूत हूं। ये सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। ये कहना था कि वो अकेले नहीं है, उनके पीछे कौन खड़ा है। इतने तनाव के बीच भी हनुमान ने बातचीत का दरवाजा बंद नहीं किया। उन्होंने रावण को एक मौका दिया, एक रास्ता दिया कि वो सम्मान के साथ इस आने वाले विनाश से बच जाए। लेकिन अहंकार सच कहां सुनने देता है। रावण ने गुस्से में हुक्म दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और बस यही वो एक भूल थी, वो एक फैसला था जो उसके पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बना। और यहीं से पासा पूरी तरह पलट जाता है। जो अपमान था, अब वो एक विनाशकारी हथियार बनने वाला था। मतलब सोचिए जरा, रावण का इरादा क्या था? अपमान करना। और नतीजा क्या निकला? विनाश। जिस चीज से वो मजाक उड़ाना चाहता था, वही चीज उसकी बर्बादी का सबब बन गई। और फिर हनुमान मुस्कुराए, एक झटके में सारे बंधन तोड़ दिए और अपने विशाल रूप में आ गए। वो पूंछ जिसे रावण ने अपमान का जरिया समझा था, अब वो एक जलती हुई मशाल थी, और हनुमान अब बंदी नहीं थे। और फिर शुरू हुआ लंका का दहन। वो एक पल भी नहीं रुके। एक विशाल रूप में एक महल से दूसरे महल पर छलांग लगाते हुए, एक छत से दूसरी छत तक देखते ही देखते आग फैलती चली गई। वो एक छोटी सी आग जो एक पूंछ पर लगाई गई थी, उसने अब पूरे शहर को अपनी लपटों में ले लिया था। वो सोने की लंका जो रावण के घमंड का, उसकी ताकत का प्रतीक थी, अब धूं धूं कर जल रही थी। ये सिर्फ शहर नहीं जल रहा था, यह रावण का अहंकार जल रहा था। तो जब आग शांत हुई तो पीछे सिर्फ राख नहीं बची थी, पीछे बचा था एक बहुत साफ और बहुत ताकतवर संदेश। इस पूरी घटना से संदेश क्या गया? पहला तो ये कि अब सुलह का कोई रास्ता नहीं बचा, युद्ध तो होकर रहेगा। दूसरा, इतनी उथल पुथल के बीच भी हनुमान ने यह पक्का किया कि सीता जी सुरक्षित रहें। और सबसे बड़ी बात, यह साबित हो गया कि एक अकेला दूत भी एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है। तो आखिर में यह कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि अहंकार में लिया गया एक छोटा सा गलत फैसला एक छोटी सी चिंगारी की तरह होता है, जो अगर वक्त पे ना संभाली जाए तो वो एक पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर सकती है।